नमस्कार दोस्तों, मुक्ताज टेरेस गार्डन में स्वागत है आपका। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि दिसंबर में हमने अपने अडेनियम को डोरमेंसी के लिए तैयार किया था। फरवरी आने पर हमने उन पर काम किया जिससे हम उन पर ढेर सारी ब्लूमिंग ले सकें। तो आज की इस वीडियो में मिलकर करते हैं, चलिए अपने छोटे छोटे अडेनियम के सीडलिंग्स की रिपोर्टिंग। हमें वो गलतियां नहीं करनी है जिससे कि हमारा जो अडेनियम है, अडेनियम का सीडलिंग है, वो डेड हो जाए, रॉट हो जाए या फिर मेल्ट होने लगे। क्योंकि ग्रोथ होने पर हमारे सीडलिंग्स भरपूर पोषण लेते हैं और जो मजबूत हमारा सीडलिंग होता है वो आसपास के पौधों का भी पोषण खींचने लगता है। इसलिए रिपोर्टिंग करना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये हमारे 4-5 महीने के सीडलिंग है। जितने देखने में डेलिकेट लग रहे हैं ये उतने डेलिकेट और सेंसिटिव नहीं है, इसलिए इन्हें समय पर रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, रिपोर्टिंग के प्रोसेस में हमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिसमें पोस्ट रिपोर्टिंग केयर बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमें 10 पॉइंट याद रखने हैं। तो नंबर 1, सीडलिंग की रिपोर्टिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप है हमारा पॉट का सिलेक्शन। क्योंकि हमारा प्लांट यानी कि सीडलिंग छोटा है, इसलिए पॉट भी हमें छोटा ही लेना है। 3 से 4 इंच वाला पॉट इनफ रहता है, काफी रहता है। बस ध्यान रखना है कि या तो हम नया पॉट यूज करें, और अगर हम पुराने पॉट यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें बेकिंग सोडा या नमक के साथ गुनगुने पानी में धो लें और फिर सुखाकर इस्तेमाल करें। उससे इन्फेक्शन का डर कम हो जाता है। मैं प्रेफर करती हूँ अपने ये वाले जो हमारे डिस्पोजल ग्लास आते हैं, इनमें होल्स भी आसानी से हो जाते हैं और ये कई बार यूज भी हो जाते हैं। इनमें भी सीडलिंग्स को आराम से लगाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा सॉइल मिक्स। अडेनियम का सीडलिंग को हम सकुलेंट मिक्स या कैक्टस मिक्स में भी आराम से लगा सकते हैं। अदरवाइज हम अपना होममेड मिक्सचर भी तैयार कर सकते हैं जिसमें हमारा 30% सॉइल है, गार्डन सॉइल, उसमें थोड़ा सा हमने बालू मिलाया, फिर राइस हस्क, बोन मिल, नीम खली और ये है कोको चिप्स और कोयले के कुछ टुकड़े। साथ में साफ फंगीसाइड मिलाना हमें नहीं भूलना है। कोई भी इंसेक्टिसाइड को मिला के हमारा ये सॉइल मिक्स तैयार है। हमारे जो सीडलिंग्स हैं वो सालों साल इसमें सरवाइव कर लेंगे। थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम अपने छोटे से सीडलिंग को फोक और फिंगर्स की हेल्प से बाहर निकालेंगे। फोक को नीचे सॉइल में डालकर सॉइल को ऊपर उठाना है और फिंगर से अपने पौधे को इजीली बाहर निकाल लेना है। हमारी सॉइल मिक्स बहुत पोरस है, इसलिए ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, आराम से सीडलिंग बाहर आ गया है। पॉइंट 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हम बात करेंगे उन सीडलिंग्स की जो मेल्ट हो रहे हैं, जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। उन्हें अपने कलेक्शन से हमें तुरंत ही डिस्कार्ड कर देना है, अदरवाइज यही कॉज बनते हैं हमारे दूसरे सीडलिंग्स को बीमार करने में, इन्फेक्टेड करने में। नंबर 5 में हम अपने रिपोर्टिंग के लिए जो हमारा अडेनियम का सीडलिंग है उसे सिर्फ सफेद निशान तक ही हमें सॉइल मिक्स में अंदर रखना है, अदरवाइज हमारा प्लांट सड़ सकता है और मर भी सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमारा 6 पॉइंट है, हमें अपने दिल को पक्का करना है इस पॉइंट के लिए। यहाँ पर हमें अपने छोटे से बेबी अडेनियम की जो टैप रूट है, जो कि नीचे की तरफ एक लाइन में बढ़ती है, उसे अपने कटर से कट करना है। लेकिन कटर को अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है। ये काम करने से पहले ये प्रोसेस ही हमारे बेबी अडेनियम के कॉडेक्स को थिक करने के लिए, स्मार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा अगला पॉइंट है अपने कट लगे हुए बेबी अडेनियम को किसी भी इंसेक्टिसाइड से लॉक करना। ऐसा करना बहुत जरूरी है। इससे हमारा जो बेबी सीडलिंग है वो कट होने के बाद इन्फेक्टेड नहीं होगा और ये बहुत आसानी से सरवाइव कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने बेबीज जो हमारे अडेनियम है जिन्हें हमने अभी रिपोर्ट किया है उनको सेव करना है। यहाँ पर हम किसी भी एंटी फंगल स्प्रे का प्रयोग करेंगे। बहुत डाइल्यूट हमें स्प्रे करना है और इससे हमारे जो सीडलिंग्स हैं वो सेफ हो जाते हैं। 9th पॉइंट में बात करेंगे कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। फास्ट ग्रोथ के लिए
NPK 1919 का हम बहुत डाइल्यूट सा स्प्रे बनाकर अपने सीडलिंग्स को हर 15वें दिन पर दे सकते हैं। इससे फास्ट ग्रोथ होती है। यदि हमने अपनी पॉटिंग मिक्स में फर्टिलाइजर पहले मिला लिया है तो 2-3 महीने तक इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। 10वां पॉइंट है हमारा सनलाइट के विषय में। रिपोर्टिंग के बाद अपने पौधे को 4-5 दिन तक हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2 घंटे की धूप सुबह की लगाते हुए उसे फुल सनलाइट में प्लेस कर देंगे। अडेनियम को पूरे दिन में 6-7 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। यदि हम बात करें वाटरिंग की तो पानी हमें अपने पौधों को तभी देना है जब हमारी ऊपर की मिट्टी सूख जाए। तो दोस्तों, आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन दबाएं जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।